जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जब मैंने दया पूर्वक वशिष्ठ को आज्ञा दी तब वो जो आज्ञा कहकर तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय योचित गुणों से परिपूर्ण हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टि डाली। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह से शोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्मलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उस प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन कर वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, बद्रे तुम इस निर्जन पर्वत पर क्यों आई हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हें यहाँ क्या करना है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ रहा था जैसे ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बहुत शोभा पा रहे थे। संध्या ने उस तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही बात करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। तपस्या के भाव को और उसको करने के नियम को जाने बिना ही मैं तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उनसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी संध्या और उसके लिए वह अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया। जय श्री राम।